दोस्तों, एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। टुडेज डेट इज 17th of August 2024 and डे इज सैटरडे। टाइम इज अराउंड 8 o'clock, लगभग 8 बजे का समय है। तारीख है 17 अगस्त 2024। सुबह के समय धूप आई है तो डेली शेड्यूल भी बढ़ जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे, गैस का सिलेंडर में भराने में जाओ, इसके अलावा कई बार छुट्टी में चक्की तक जाना पड़ता, उससे पहले चेक कर लेते हैं बुकलेट और पैसे उपलब्ध है या नहीं, अदरवाइज फिर वापस जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने जेब में रख ली है। अब मैं इस सिलेंडर को लेकर के सड़क पर चले जाता हूँ। यही समय होता है जब अखबार भी यहाँ पर आता है। द सेम टाइम इज न्यूज़पेपर इज कमिंग, आई ब्रिंग माई न्यूज़पेपर राइट नाउ एंड मैंने इस सिलेंडर को नीचे ड्रॉप कर दिया है। अब सिलेंडर रखने के बाद इस न्यूज़पेपर को लेकर घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी एक चक्कर और लगेगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। एज आई एम शोइंग टू यू, आई एम डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस राइट नाउ एंड द लेटर इज इन माई हैंड। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ डालने के लिए और खुद के काम से मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ आ गया। आज लास्ट दिन है वर्किंग डेज, उसके बाद 2 दिन लगातार छुट्टी हो जाएगी तो फिर कोई बाहर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भी एकेडमिक काम होता है, तो इस वजह से हम लोग भी बिजी हो जाते हैं। आज का डेट ही लास्ट डे है, इसके बाद 2 दिन लगातार छुट्टी होने से कोई भी विभागीय काम नहीं हो सकता। तो ये मुझे एक स्पीड पोस्ट करना था, इसके अलावा 2 मुझे पोस्ट ऑफिस के काम और करने थे, उसको भी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में हमारा शहर का मुख्य पोस्ट ऑफिस, जहां से सारे शहर की डाक आती है और जाती है। यहाँ से हालांकि काफ़ी दूर है, लेकिन यही एकमात्र जरिया होता है कम्युनिकेशन का। गांव में ये समस्या है कि आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं। पर्सनल लेवल पर भी इस तरह का आपको कोई असिस्टेंट नहीं मिल पाता, जैसे बड़े शहरों में मिल जाते हैं, जहां पर पैसा देके सुविधाएं उपलब्ध है। इन छोटे शहरों में आपको खुद ही ये काम अपने लेवल से कर नहीं पाते, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होती है। इनफैक्ट अगर गैस पर आपका ऑनलाइन सुविधा भी है तो आपको सड़क पर खुद ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से आपसे क्रमशः बातें करते करते मैं पोस्ट ऑफिस वाले कैंपस एरिया में पहुँच गया हूँ। Dear friends, this is the cloudy weather as I am showing to you. Very nice and very beautiful. This is the main post office area and I am going towards post office, near about post office right now. Right now, this is the main road of also known as Vikas Bhavan गवर्नमेंट ऑफिस एरिया कॉम्प्लेक्स आई एम गोइंग। और मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यह एक केंद्रीय स्थान है जहाँ पर सारे शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से मैं आ गया हूँ पोस्ट ऑफिस में। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर वैल्यूबल व्यूज यू आर वाचिंग एंड give commitment. Your commitment is very important for me. It may improve our video quality and video content also. You also give your valuable commitment and suggestion. Thanks once again for your valuable suggestions towards me. कैफे भी हैं जो कि हीलांस महिलाओं के द्वारा संचालित होता है। इसी के बगल में ही पोस्ट ऑफिस की लोकेशन आ गई है। आज यहाँ पर भी भीड़ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट दिन है, उसके बाद सरकारी ऑफिस वगैरह बंद हो जाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा, तो इस वजह से कुछ काउंटर्स पर भीड़ भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। मेरा यहाँ पर नियमित रूप से आना होता है, तो मुझे ज़्यादा भीड़ फाइट नहीं करनी पड़ी। मैंने डायरेक्ट अपना लेटर को इनके कंप्यूटर की सीट पर रख दिया था और मुझे एक काम से भी और जाना था। वो काम को निपटाते हुए बाहर चला गया। वापस जब आया तो क्लर्क साहब ने मेरा काम कर दिया था। यहाँ से मैं रसीद कलेक्ट करते हुए अपना काम निपटाते दूसरे ऑफिस में आ गया और यहाँ से अब मैं बाहर की तरफ को जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे, ये यहाँ का मुख्य व्यू है। फिर भी आज मौसम अपेक्षाकृत अच्छा, लगातार 2-3 दिन से बारिश होने से काफ़ी सारे काम पेंडिंग रह जाते, चाहे ऑफिस के काम हो चाहे घर का काम हो। सभी जगह आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो सामान्य सी जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ आपको ऑफिस का काम करना होता है, कुछ घर का काम करना होता है, कुछ फील्ड का काम करना होता है। तो इस तरह से अब मैं आ गया हूँ इस एरिया से बाहर और हरियाली चारों तरफ होती है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि देश के अन्य भागों की अपेक्षा इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ पहाड़ों में आपको कम मिलेगी। जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में तो नहीं है, बड़े शहर में अपेक्षा भीड़ भाड़ रहती है। फिर भी यहाँ की सड़कें एकदम खाली खाली होती है, क्योंकि अब सीजन टाइम लगभग पूरा हो गया। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट से
मैंने इस तरह से पार कर लिया है और अब मैं अपने मेन रोड पे आ गया हूँ। मेन रोड से यहाँ से मुझे कैब मिल जाएगी तो वापस घर की तरफ चला जाऊँगा। ये है फिर यहाँ का जैसे वेदर और ये है यहाँ का व्यू। जैसा कि आप थोड़ी बहुत प्रतिमाएं भी सरकारी एरिया में लगाई जाती है जिसमें सरकार की योजना को उल्लेखित करना आवश्यक होता है। ये यहाँ का मुख्य भवन है। मुख्य भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से मैं बाहर को निकलते हुए और ये आ गया यहाँ पर गेट। गेट को मैनुअली ऑपरेट करता हूँ। इस तरह के गेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि इससे पशुओं के द्वारा नुकसान नहीं होता, पशु इसके अंदर नहीं घुस पाता। अदरवाइज गाय या बाकी वाइल्ड एनिमल भी घुस जाते हैं। तो यहाँ से मेरा काम अभी समाप्त हो चुका है। अब मैं निकल रहा हूँ राइट नाउ इन द विकास वन एंड मूविंग टूवर्ड्स माई होम राइट नाउ। अब यहाँ से हम वापस अपने घर को चले जाते हैं। यहाँ से मुझे डायरेक्ट कैब मिल गई थी। पहले मुझे लग रहा था कि मैं शायद अपने यहाँ से पैदल जाऊँगा या यहाँ से मुझे कोई अदर कन्वेंस मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मिल गई तो अब मुझे थोड़ा समय से घर पहुँच जाऊँगा। घर पे भी एक दो काम पड़े हुए। इसी तरह से ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है और इसी लोकेशन को मैं लगभग सारे वीडियोज़ में ही दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरा इधर उधर जाना भी नहीं होता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर हो गया। और ये जो मल्ली बाजार से लेकर डाट तक का एरिया है, यही यहाँ का मेन मार्केट है और यहाँ से यही समय होता है 2 से 3 के बीच में जब स्कूल की बसें घर को आती है। सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ वगैरह इसी समय में आते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर है या तो इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल नहीं है। तो वर्किंग आवर्स जो होते हैं ज़्यादातर 7 बजे से 2-3 बजे तक का होते हैं। उसके बाद होटल वगैरह के कुछ इंडस्ट्रीज है, होटल वालों की शिफ्टिंग तो अलग होती है, उनके कर्मचारियों का समय हमसे ज़्यादा शूट करता भी नहीं। वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल स्टाफ को ही प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से जीप्स वगैरह भी खाली हैं, अदरवाइज ये भी भरी हुई होती थी। ज़्यादातर जो भी एम्प्लॉय वगैरह बाहर जाते हैं तो वीकेंड में अपने घर चले जाते हैं, बाकी ऑफिस आवर्स में जाते हैं। तो ये है यहाँ का व्यू। सड़कों पर भीड़ भाड़ एकदम कम हो चुकी है क्योंकि बरसातों में जाता है। पहाड़ की सड़कों में थोड़ा रिस्क भी होता है, पत्थर वगैरह गिरते हैं जैसा कि मीडिया समाचारों में भी लोग पढ़ते हैं। तो बाहर का आदमी से कम ही आता है। लोकल ही जितने आपको मिलेंगे लोकल रेजिडेंशियल लोग ही मिलेंगे जो कि छोटे मोटे कैफे चलाते हैं, नाव वगैरह चलाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज एडवेंचर वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो इस समय थोड़ा रश कम हो। My dear friends, I am sitting inside the taxi and watching towards the lake right now. This video is already shooted by me in much more। लगभग हर एक वीडियो में मैं इसी लोकेशन को दिखाता हूँ। इसके अलावा मेरा कहीं जाना होता भी नहीं है। तो इस तरह से ये है फिर वर्तमान। तो दोस्तों इस तरह से भी मेरी स्थिति ये, मैं बैठा हुआ हूँ। अब थोड़ी देर में टैक्सी स्टैंड आ जाएगा तो यहाँ पर मेरा काम हो जाता पूरी तरह से खत्म। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सेम टू सेम नेम से मेरा फेसबुक पेज है। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर भी सेम वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन से मेरी क्वेरी के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाकर जिसका नेम सेम है। यू मे ड्रॉप योर एजुकेशन रिलेटेड क्वेरी एंड ऑल क्वेरी। इसके लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस। आप सभी को आगामी त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।